नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। जैसा कि हम जानते हैं, विटामिन B12 और फोलिक एसिड हमारी सेहत के लिए लाभदायक होता है। विटामिन B12 फोलिक एसिड का रोल हमारे काफ़ी सारे बॉडी के फंक्शंस में होता है, जो ब्रेन से भी जुड़े होते हैं, हमारी नसों से जुड़े होते हैं, न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। साथ ही हमारी मसल्स, मांसपेशियों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो विटामिन B12 फोलिक एसिड से मिलते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो प्रेगनेंसी ठहरने में जो परेशानी आती है, क्या विटामिन B12 और फोलिक एसिड का उसमें रोल हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर अगर किसी पेशेंट को मिसकैरियज होते हैं उसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड का रोल होता है या नहीं। विटामिन B12 फोलिक एसिड, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो आपको प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम आ सकती है, कंसीव करने में परेशानी आ सकती है। साथ ही इसमें आपको फीटल लॉस हो सकता है, यानी कि मिसकैरियज की परेशानी भी इसमें आपको फीमेल पेशेंट को आ सकती है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड में की कमी से ऐसा क्यों होता है? विटामिन B12 और फोलिक एसिड की वजह से आपका जो टेम्परेरी इनफर्टिलिटी आती है, यानी कि आपको कंसीव करने में परेशानी आती है, आइए ऐसा क्यों होता है इस बारे में हम बात करते हैं। क्यों ऐसा होता है? विटामिन B12 की कमी से हमारी बॉडी में एक होमोसिस्टीन नाम का केमिकल होता है, जिसके लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। होमोसिस्टीन जो होता है वो हमारे ब्लड को गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जिस कंडीशन को हम हाइपर कोगुलेबिलिटी कहते हैं, जिसके कारण फीटल लॉस यानी कि मिसकैरियज होने की जो चांसेस हैं फीमेल पेशेंट में बढ़ जाते हैं। साथ ही ऐसे पेशेंट में जिसमें आपका होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है, उसमें फीमेल्स में जो ओव्यूलेशन होता है उसको ओव्यूलेशन को होने में परेशानी होती है, ठीक से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। साथ ही जो ओवम होता है उसका डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता है। ओवम आपका एग होता है जो फीमेल पेशेंट्स में बनता है, जिसके फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो जो इसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होती है, उन फीमेल पेशेंट में उनमें ओवम का डेवलपमेंट की जो ग्रोथ होती है वो डिले हो सकती है, स्लो हो सकती है, और डेवलपमेंट हो सकता है पूरी तरह से ना हो पाए। साथ ही जिन फीमेल पेशेंट में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है, उनमें अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, ओवम डेवलप कर जाता है, आपका ओव्यूलेशन ठीक टाइम पर होता है और एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो उनमें आगे चलकर एक परेशानी आती है जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता है कि जब आपका जो फर्टिलाइज एग होता है जो यूट्रस की वॉल पर अटैच होता है, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जिसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होती है, उनके एग को इम्प्लांट होने में भी परेशानी होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो यह जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड है, ये काफ़ी अगर इसकी कमी होती है तो जो महिलाएं होती हैं उनमें प्रेगनेंसी की कंसीव करने में परेशानी आ सकती है। साथ ही अगर बात करें मेल की, तो मेल की इनफर्टिलिटी का भी कारण कई बार विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी बन जाती है, क्योंकि मेल के अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों ही जो आपके स्पर्म होते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो विटामिन B12 फोलिक एसिड आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स के साथ साथ जो फीमेल्स होती हैं जो जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को भी इसका लेवल चेक कराना चाहिए। अगर इसकी कमी है तो इसकी मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट इसका है आपका डाइट द्वारा आप लेना चाहो, इसको पूरा करना चाहिए। जो भी फीमेल्स हैं जिनमें आपका प्रेगनेंसी करने में, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, वो हेल्थी डाइट लें, अच्छी नींद लें, अपने को तनाव में ना रखें, और अगर कोई और भी प्रॉब्लम उनकी है, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो अच्छे डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से वो अपना ट्रीटमेंट लेके अपने वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। थैंक यू।